20 साल पहले जब आप कांग्रेस को वोट करते थे तो भाजपा की 2 सीटें होती थी। आप फिर से कांग्रेस में आ जाएंगे तो बाकी सारी जातियां कांग्रेस में आ जाएंगी और भाजपा फिर से 2 सीट पर पहुंच जाएगी। लेकिन जब तक आप नहीं आएंगे कोई नहीं आएगा। महीना पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, जिसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी तेलंगाना में और बाकी राज्यों में भाजपा की सरकार बनी थी। उसके बाद से मीडिया में लगातार ये माहौल बनाया जाता रहा कि मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन बाद में जब लोगों ने उन आंकड़ों को देखा तो उसमें ये बात निकल के सामने आई कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख ज्यादा वोट पाई है ना, मालूम है? 10 लाख वोट ज्यादा कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में पाई। इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए वो भाजपा मोदी के चेहरे पर लड़ी थी, प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर लड़ी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव लड़ा वो कहीं गहलोत जी के चेहरे पे लड़ा, कहीं कमलनाथ जी के चेहरे पे लड़ा, कहीं भूपेश बघेल जी के चेहरे पे लड़ा। यानी जो हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार थे उनके चेहरे पे कांग्रेस चुनाव लड़ी और भाजपा चुनाव लड़ी मोदी के चेहरे पे। और जब रिजल्ट आया तो भले सरकार उनकी बन गई 3 राज्यों में, लेकिन 10 लाख वोट ज्यादा कांग्रेस पार्टी को मिला। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 2024 में अगर आपका यही प्यार समर्थन बना रहा तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से आप हटाने जा रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले राहुल गांधी जी ने घोषणा की कि मणिपुर से लेकर के बंबई तक वो यात्रा करेंगे। उसके बाद आपने ध्यान दिया कि नहीं, मैं नहीं जानता। उसके बाद अचानक टीवी पे सर्वे आने लगा, चैनल वाले सर्वे दिखाने लगे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत चुनाव लड़ने जा रही है, सत्ता में आने जा रही है। जैसे ही राहुल गांधी ने घोषणा की कि वो दूसरी यात्रा शुरू करेंगे, मोदी जी ने अपने चैनलों को काम में लगा दिया ताकि टीवी देखे लोग और डिप्रेशन में आ जाए, उनका मनोबल गिर जाए। ये खेल हो रहा है आपके साथ। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, कोई दुनिया की ताकत इस चुनाव को हमको नहीं हरा सकती। उसकी शर्त यह है कि आपका मनोबल नहीं गिरना चाहिए। ये जो टीवी वाले, चैनल वाले, सर्वे वाले हैं, जैसे जैसे यात्रा चलेगी लगातार यही दिखाएंगे कि मोदी जी और मजबूत हो रहे। कहाँ मजबूत हो रहे हो भाई? आप एक आंकड़ा याद कर लीजिए। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक देश में 180 लोकसभा की सीटें हैं। 180 लोकसभा की सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी, उसके इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, कम से कम 160 सीटें वहां से जीत करके लेके आएंगे। टीवी पर मत जाइए, आंकड़े देखिए।
इस मुल्क में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए और मोदी के पास सिर्फ 298 सीटें हैं। सिर्फ अगर उसकी 30 सीटें घट जाती हैं तो बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। इन आंकड़ों पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है। भाजपा बहुत डरी हुई है। 180 सीटें जो दक्षिण भारत की हैं, मुश्किल से 10-5 सीटें भाजपा पाएगी। अब सवाल ये है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, उसमें सिर्फ दक्षिण भारत की भूमिका रहेगी या उत्तर प्रदेश की भी भूमिका होनी चाहिए, ये आपको हमको तय करना है। इंडिया गठबंधन को लेकर के लगातार अफवाहें सिर्फ इसलिए फैलाई जा रही हैं कि अगर ये तमाम तबके जो तीनों पार्टियों में बिखरे हुए हैं अगर एक साथ आ जाएंगे तो भाजपा के लिए यहां कोई जगह नहीं है। तो ये जो यात्रा निकल रही है बहुत सोच समझ करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में निकल रहा है। आपको परेशान नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। आपको मायूस करने के लिए लगातार कोशिशें की जाएंगी। कहा जाएगा कांग्रेस के पास नेता नहीं है, चेहरे नहीं है, कुछ मत सुनिए। कांग्रेस पार्टी के लोग बस मुस्कुरा दे, बोले हमारा चेहरा राहुल गांधी है, हमारा चुनाव चिन्ह पंजा है, हमको प्रत्याशी को वोट नहीं देना है, पार्टी को वोट देना। और यही होना भी चाहिए। आपको अगर यहां से लखनऊ जाना हो आप क्या करेंगे? रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, टिकट खरीदेंगे, ट्रेन आएगी, बैठ जाएंगे, यही तो करेंगे। आप में कोई ऐसा होगा जो पहले ट्रेन आने पे कहे पहले ड्राइवर आएगा, कांग्रेस के पास नेता नहीं है, चेहरे नहीं है, कुछ मत सुनिए। कांग्रेस पार्टी के लोग बस मुस्कुरा दे, बोले हमारा चेहरा राहुल गांधी है, हमारा चुनाव चिन्ह पंजा है, हमको प्रत्याशी को वोट नहीं देना है, पार्टी को वोट देना। और यही होना भी चाहिए। आपको अगर यहां से लखनऊ जाना हो आप क्या करेंगे? रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, टिकट खरीदेंगे, ट्रेन आएगी, बैठ जाएंगे, यही तो करेंगे। आप में कोई ऐसा होगा जो पहले ट्रेन आने पे कहे पहले ड्राइवर देख ले कौन ड्राइवर है तब हम बैठेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं ना होता। तो आदमी को वोट नहीं देना है, पार्टी को वोट देना है, कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। और जैसे आप देंगे, खास तौर से जो अकलियत के लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा। जब तक आप कांग्रेस पार्टी को वोट करते थे 1989 तक भारतीय जनता पार्टी की पूरे मुल्क में सिर्फ 2 सीटें हुआ करती थी कि नहीं होती थी? आप तो बुजुर्ग लोग हैं, भाजपा को किससे हराना है ये किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। 30 साल पहले जब आप कांग्रेस को वोट करते थे तो भाजपा की 2 सीटें होती थी। आप फिर से कांग्रेस में आ जाएंगे तो बाकी सारी जातियां कांग्रेस में आ जाएंगी और भाजपा फिर से 2 सीट पर पहुंच जाएगी। लेकिन जब तक आप नहीं आएंगे कोई नहीं आएगा। पहले इंजन जुड़ता है। आपकी आबादी 20% है। जब इंजन जुड़ेगा तब डब्बे जुड़ेंगे। कोई ऐसा तो नहीं होता है ऐसी ट्रेन में कोई बैठता है जिसमें इंजन न लगा हो, कोई बैठता है? तो आप पहले कांग्रेस